अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सराइकी सिंगर से कराते हैं। सराइकी गाने वालों की बहुत कमी है, लेकिन उनका नाम सराइकी सिंगिंग के हवाले से किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं अनमोल सियाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनमोल जी, ये बताइए, सिंगिंग की फील्ड में कैसे आना हुआ? इसका क्या बाकायदा शौक था, कोई इत्तफाकिया इस फील्ड में आ गई आप? जी, मुझे शौक था और स्कूल टाइम से ही नाते तो पढ़ती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो शौक था, मैडम नूरजहां को सुनती थी, मेरे वालिद साहब सुनते थे। असल में वो सुनते थे, तो उनको देखकर सुनकर मुझे भी अच्छा लगता था कि किस तरह सुर लगा रही है। तो फिर मेरा दिल था कि मैं भी गाऊं इसी तरह। तो अल्लाह ताला ने करम किया है, इज्जत दी है और वालिद साहब ने सपोर्ट किया है। हालांकि पीछे गांव के लोग हैं सारे, तो ऐसा मेरे अलावा कोई और फील्ड में नहीं है, तो शौकिया तौर ही हम आए हैं। सही है। अच्छा, ये बताइए, सिंगिंग के लिए तो बाकायदा इसकी एक रियाजत बड़ी पक्की होती है, तब जाके इस फील्ड में बंदा एक प्रॉपर सिंगर की तरफ आता है, सिंगिंग की तरफ। तो इसकी क्या बाकायदा आपने उस किसी से सीखा, इसको बाकायदा रियाजत वगैरह की? तो कितना अरसा की? मैंने जी अपना उस्ताद शरीफ खान साहब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से सरंगी नवाज थे, निहायत शरीफ और इंतहा अच्छे इंसान थे। वो सरंगी प्ले करते थे, मैंने उनकी शागिर्दी की। फिर उनके ही शागिर्द है उस्ताद रमज़ान साहब, जिन्होंने मेहनत करवाई और सुर की पहचान करवाई। इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझा के कुछ ना कुछ बताया। उसके बाद जब वो बीमार हो गए शरीफ खान साहब, तो उन्होंने कहा ताफू खान साहब लाहौर वाले उनको कि ये मेरी बच्ची है, मैं आपको सौंपता हूँ, तो आप ये शागिर्दी कर लें। मैंने उनके कहने पर ही मैंने उस्ताद ताफू खान साहब की शागिर्दी की। फिर उनको कहरोड़ पक्का बुलाया अपने जिले लोधरा में। ठीक हो गया जी। दूसरा ये बताया, जब आपने ये सोच लिया था भाई अब मैं सिंगिंग प्रॉपर सीख चुकी है, तो उसके बाद पहली परफॉर्मेंस आपने कहाँ की है इसकी, बाकायदा एक पब्लिक इवेंट में? पब्लिक में तो मैंने एक बार लेडीज प्रोग्राम किया था, वो तकरीबन बचपन ही था मेरा। तो माशाल्लाह बहुत उन्होंने हौसला अफजाई की लेडीज ने और बहुत प्यार दिया। तो मेरा भी दिल बड़ा हो गया कि नहीं आवाज़ कह रही है अच्छी है, आपको गाना चाहिए, आप गाएं। तो मेरा भी दिल किया कि मैं मेहनत करूं। और फिर दूसरा प्रोग्राम हुआ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान जी, तो वहाँ मैंने गाया। अच्छा, ये बताइए, उसके बाद आपका वजह शोहरत कौन सा सॉन्ग बना जिससे एक अनमोल सियाल की पहचान पब्लिक में बनना शुरू हुई? हाँ जी, पहला वॉल्यूम मैंने किया था, उसमें 2 गाने थे जो मेरी पहचान बने, जिससे लोगों ने जानना शुरू किया। अच्छा। जिसमें से थे इक्को आई बेली लोका खोलिया, बुलदी नी ओ पिपलां दी छां। फिर मेरा एक 4, 5, 6 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम था, उसमें एक पहचान बनी जो इंटरनेशनल लेवल तक चली गई। वो था माड़ा हुए यार गिला नहीं करीदा, जिसको आज भी लोग मेरे ही नाम से जानते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं इस काबिल नहीं थी जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों ने दी, जितनी लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरा दिल बड़ा हो गया कि मैं सीखूं और मेहनत करूं और गाऊं। जी, जब आप इस फील्ड में आई, प्रॉपर आ गई हैं, क्या उस वक्त आप जो मिशन जहन में लेकर आई थी, क्या उस पाया तकमील तक आप पहुँच चुकी हैं या अभी कोई वक्त बाकी है उसमें? देखिए, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो नहीं, उस मकाम तक मैं नहीं पहुंची। तो मैं दुआ भी करती हूं और कोशिश भी कर रही हूं कि उस मकाम तक पहुंच जाऊं। अभी तो सराइकी लेवल तक हमने काम किया है, इंटरनेशनल भी किया है, लेकिन मैं 3 जुबानों में गाती हूँ, उर्दू, पंजाबी, सराइकी। मुझे मैंने पंजाबी वॉल्यूम भी मेरा आया है, लेकिन वो इतना नहीं चला। तो सराइकी को ज़्यादा सुना गया, जो सराइकी और पंजाबी मिक्स थी उनको लोगों ने पसंद किया है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर पंजाबी भी करूँ और उर्दू भी करूँ, लेकिन कोई ऐसा माहौल नहीं मिला। सही जी। तो अब तक कितने के सॉन्ग और वीडियो आपके आ चुके हैं मार्केट में? उसका अंदाज़ा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कोई अंदाज़ा नहीं है। जो मतलब प्रोग्राम करते हैं वो भी रिलीज़ कर देते हैं, मुख्तलिफ कंपनी है छोटी बड़ी वो भी रिलीज़ कर देती हैं।
तो एक कंपनी तो है ये जिसके साथ मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, टीपी गोल्ड थल प्रोडक्शन। सही। हसन शाह साहब, उनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है मुझे, तो उनके साथ आज भी काम कर रहे हैं, बाकी भी कंपनियों के कर रहे हैं, वो रिलीज कर देते हैं। सही। मतलब अक्सर ये भी देखा जाता है एक बंदा महदूद कंपनीज में काम करता है तो वहाँ तक वो दूसरे लोग जो ना उसको हाथ नहीं डालते सिंगिंग में। क्या दूसरी कंपनीज बाकायदा राब्ता करती हैं या मतलब आप खुद नहीं निकलना चाह रही एक थर्ड प्रोडक्शन से? जी देखिए, बात ये है कि कंपनियों के फोन आते हैं, अच्छा अच्छा, छोटी बड़ी बाहर पाकिस्तान के अंदर सभी कंपनियों की कॉल्स आती हैं, लेकिन उसमें ये है कि जो कंपनी हमें ऑलरेडी हमारी हर बात को पूरा कर रही है, हमारी डिमांड को पूरा कर रही है और उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है हमें, तो वो दिल नहीं करता कि किसी और के साथ काम करने को, या तो उससे बढ़कर हमें कोई मिले। सही। तब तो आगे काम करें। सही। नहीं तो वो तो हमारी हर बात पूरी कर रहे हैं। सही। सही हो गया। सही हो। अच्छा ये बताएं, एक वक्त कोई चंद साल लगा लें या 2-3 साल लगाएं या 4 साल लगा लें, कोई एक वक्त ऐसा था एक हर तरफ अनमोल सियाल का सराइकी हवाले से बड़ा चर्चा था। जी। बाद हमने ये देखा गया कि क्योंकि हम पब्लिक में रहते हैं तो उस वक्त कोई आप थोड़ा सा गैबाना तौर पे गैब की तरफ चली गई हैं, कोई सामने आना बंद हो, इसकी क्या वजह थी? इसको कोई थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए इसको खैरबाद कह दिया था फील्ड को, या मतलब ऐसा क्या हुआ था? ये नहीं जी, वो समझे मेरी ही गलती थी। मेरी फैमिली तो प्रॉपर मुझे समझाती रही, सपोर्ट करती रही, बताती रही क्या कर रहे हो, आपका नाम है, एक इज्जत है, क्यों खत्म कर रही हो। तो ऐसी फैमिलीज में कोई ऐसी बातें आ गई थी जिसकी वजह से तो मुझे ये 2-3 साल पीछे जाना पड़ा। उसका मुझे आज भी दुख है कि मैंने वो क्यों किया। अब इन हो गई हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और आप लोगों की मोहब्बत से मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ। अच्छा ये बताएं, आप माशाल्लाह खुश शक्ल भी हैं, शोबिज की फील्ड में इन भी रही हैं, कभी किसी अदाकारी की तरफ किसी ने ऑफर की या अदाकारी का कहा हो भाई आप कोई ड्रामा या कोई फिल्म या कोई मॉडलिंग में काम भी कर लें? जी जी बिल्कुल, हमारे जो सैकी चैनल हैं जिसमें वसेब है, रोई है, दूसरे चैनल हैं, जी जी जो भी है, उन्होंने कहा था कि आप सैकी ड्रामा करें, आप ये करें, आप वो करें। फिर हमारी जो कंपनी है टीपी गोल्ड थल प्रोडक्शन, उन्होंने भी हसन शाह साहब ने, उनके नुमाइंदे हैं जो जख्मी साहब, उन्होंने भी कहा, काफी लोगों ने कहा है कि आप एक्टिंग भी करें, सराइकी फिल्में करें और जो आपके ही गीत हैं उन पे मॉडलिंग करें। 1-2 गानों पे मैंने उनके कहने पर किया भी था, जिसमें शफकत चीमा साहब और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जिनके साथ 1-2 गाने मैंने किए भी थे। हाँ। तो बस यही। तो उसका रिस्पांस कैसा मिला? फिर उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया या आपको उसमें एडजस्ट नहीं कर पाई अपने आप को? जी जी, बस फैमिली ने मना किया था कि आप ये ना करें वो, तो मेरा दिल था कोई अच्छा काम करने को, तो काम करें तो अच्छा करें वरना ना करें। सही। ये मेरी शुरू से ही यही आदत है, यही मेरा माइंड रहा है और हमेशा रहेगा। काम करो, अच्छा करो, नहीं तो ना करो। सही जी। अच्छा ये बताइएगा, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के और दीगर शहरों के जितने भी सिंगर होते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर एक मैदान में आना चाहते होते हैं। ख़ास तौर पर लाहौर पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक बेस है वहाँ पर, और अक्सर लोग वहाँ जाते हैं ताकि एक बड़े इवेंटों में, बड़े उसमें जाके, कभी उधर जाने का कभी इत्तेफाक हुआ या कोई कभी इरादा है ताकि वहाँ जाके एक बड़े लोगों में या बड़े इवेंटों में काम किया जाए, तो ऐसा कोई कभी ख्याल नहीं आया? अक्सर लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े सिंगर है काफ़ी, मेल फीमेल जो है। जी आप यकीन करें, मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद ताफू खान साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। उन्होंने कहा आप इधर आ जाओ, आप काम करो, आप ये करो। तो मैंने, मेरी फैमिली की वजह से मैं ना इतनी फंस गई थी तो मैं नहीं जा पाई, कोई ऐसी मजबूरियां थी। तो काफ़ी कंपनियां हैं, काफ़ी चैनल्स हैं, उन्होंने कॉल्स वगैरह भी की हैं, पीटीवी वाले हैं, उन्होंने भी की है, लेकिन सफ़र के लिहाज से हम क्या रोड पक्का हैं, वो लाहौर हैं, जाना आना, तो वो चीज़ें इन्हीं बातों की वजह से हम पीछे रह गए हैं। तो अब दिल है कि मैं लाहौर चली जाऊं। अच्छा दूसरा ये, काफ़ी सिंगर जो नए होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई बड़े नाम का कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हो जिससे इसको सिंगिंग को, गाने को प्रॉपर सीखा जाए। तो आपने कभी किसी है सोचा ऐसे कोई बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से इसको सीखा जाए? ठीक है, उसका ख्याल है। दूसरा ये है, अगर हम, हाँ इसका जवाब दें आप हमें। जी देखें,
मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अब जो मैंने दोबारा से काम शुरू किया है, मैं चाहती हूँ कि इस तरह हो। और माशाल्लाह मेरे उस्ताद जी का भी बड़ी इज्जत और नाम है लाहौर में, तो उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप बेटा इधर आ जाओ, काम करो, अच्छा करो, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो, धुनें अच्छी हों, गाने अच्छे हों, इंटरनेशनल लेवल पे काम करो। कोई फैमिली की वजह से मैं नहीं जा सकी, लेकिन अब माइंड है कि मैं जाऊं और काम करूं। अगर अच्छा काम मिला तो बिल्कुल करूंगी, सही, बिल्कुल करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, गाना आपको विरासत में मिला, आप गाने में अपने खानदान में खुद अकेली हैं या कोई दूसरा कोई फर्द भी इसी फील्ड में है? देखे मैं तो झूठ बोल नहीं सकती, हम तो देहाती लोग हैं, कास्ट हमारी सियाल है, देहात के रहने वाले हैं। हमारा कहरोड़ पक्का जिला लोधरा से 3 से 4 किलोमीटर गांव है इस्माइलपुर, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जिम्मेदारा करते थे बाप दादा, तो ये मेरा शौक था, मैं ही आई हूँ, मेरे कोई फैमिली का कोई और फर्द नहीं है इसमें। अनमोल ये बताइएगा, मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, बेशुमार मेल फीमेल बहुत से सिंगर जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और काफ़ी इन हो रहे हैं। कभी आपने इससे कभी मुस्तफीद हुई है इस सोशल मीडिया से, या कोई इरादा है या कोशिश की हुई है? मैं आपको सच बताऊं, अक्सर तो सोशल मीडिया से ही बहुत आगे निकल जाते हैं और कमा भी रहे हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल जी। मैं ना आपको सच ये बताना चाहती हूँ कि पहले ना हमें इस बात की, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी फैमिली को पता है इस बात का कि क्या हो रहा है, किस तरह मीडिया इन होता है, बंदा उस पे रहना चाहिए, करना चाहिए। मैं ही सीधी सादी हूँ, मैं ये फोन है, ये टिकटॉक है, ये चीजें, अब मैंने टिकटॉक भी बनाई है, अपना यूट्यूब चैनल अनमोल सियाल ऑफिशियल वो भी बनाया है, और इंशाल्लाह काम करूंगी। फिर दोबारा इन जो हो गए हैं तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दूसरा ये बताइएगा, सिंगर अनमोल सियाल, फैमिली अनमोल, इसमें क्या डिफरेंट फर्क है? इसमें सिंगर अनमोल सियाल तो मेरा नाम है, एक होता है मतलब एक तो एक सिंगर है या पब्लिक में होती हैं, एक आम लाइफ घर में होती है, उसमें आपकी नेचर, उसमें कितना उसमें डिफरेंट रखा हुआ? उसमें वही आजी होती है, वही मोहब्बत होती है, फैमिली के साथ भी बाहर जाते हैं अदब और प्यार से बात करती हूँ हर किसी से, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी है, सबसे अदब से बात करती हूँ, इज्जत से बात करती हूँ। क्योंकि देखें, रिस्पेक्ट करना अपनी रिस्पेक्ट करवाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी की इज्जत करूँ, चाहे वो अपना है, पराया है, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताइएगा, शोबिज की फील्ड में जेलसपना बहुत पाया जाता है, मुखालफत बहुत पाई जाती है, ये कभी आपको वास्ता पड़ा है ऐसा मुखालफत का और रुकावट का आपके उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हजारों बार, और मैंने उन्हीं लोगों को सपोर्ट करके ना शर्मिंदा किया है, और वही लोग मुझे दुआ दे रहे होते हैं। सही। वही लोग जो जेलसपन फील कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं, सही, वही लोग होते हैं दुआएं दे रहे होते हैं कि आप क्या कर रही हो, हम क्या कर रहे हैं। सही। देखिए, आप बिहेव ऐसा करें कि अगला शर्मिंदा हो जाए। दुश्मनी का बदला दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी का बदला प्यार भी होता है, ताकि अगला बंदा परेशान हो जाए आपके रवैये, आपके इखलाक से, आपके वो जो आप उनके साथ रवैया पेश आ रहे हैं, तो वो एक बार तो परेशान हो जाए। तो यही बात हमें सिखाई गई है, हमने यही सीखा है। सही है। अच्छा, इस वक्त सिंगिंग के हवाले से सराइकी सिंगर का एक दौर चल रहा है जी, खास तौर पर आपके मुल्क और बैरून मुमालिक में बेतहाशा आपके सुनने वाले हैं जी। कभी बाहर जाकर शोज करने का कोई इत्तेफाक हुआ, कभी कोई शोज की कोई ऑफर वगैरह? आप यकीन जानिए, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और दुबई, यहाँ से कॉल्स वगैरह आई हैं, लोगों ने भी कहा है, कुछ ऐसे मामलात थे कि मैं पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ, जिनकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाई, मैं पाकिस्तान में काम नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरा है दिल कि मैं करूँ और प्रॉपर अच्छे तरीके से करूँ। अगर करना है तो करना है, नहीं करना तो फिर छोड़ दो। सही होगा। तो इस तरीके से मैं वापस आई हूँ कि मैंने करना है। अच्छा, ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल है, आम लाइफ में आप किस तबीयत की मालिक है? बिल्कुल फकीराना, आज जी, किसी से कुछ नहीं कहती। सही, बिल्कुल सही है। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।